तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मतलब अगर आप रुद्राक्ष माला पहनना चाहते हैं बिना किसी मंत्र जाप के, नॉर्मली आप दुकान से आए, आपने माला खरीदी थी और आप आते उसको पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उसको संस्कारित करना पड़ेगा। और दोस्तों, अक्सर ये सुनने में मिलता है कि रुद्राक्ष पहनने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने अभी आपको कहा। तो शास्त्रों में यही कहा है कि मंत्र जाप कर लेना चाहिए, फिर जाके उसको पहन लेना चाहिए। और इसी डर से कई लोग क्या करते हैं, उनके पास जानकारी नहीं होती तो वो या तो पहनते नहीं हैं या फिर वो बिना सोचे समझे ही पहन लेते हैं। तो शिव भक्त तो लाखों करोड़ों हैं और शायद मुश्किल से बहुत ही कम है जिन्होंने सही मंत्र उच्चारण करके ही उस माला को पहना हुआ है। और कई बार लोगों को रुद्राक्ष पहनने से डर भी लगता है, क्योंकि ऐसा कई लोगों ने कह दिया है कि आप नहीं पहन सकते, इससे ये नुकसान है, वो नुकसान है। पहली बात तो ये है कि रुद्राक्ष से कोई नुकसान नहीं होता है तो सिर्फ फ़ायदा ही होता है। रुद्राक्ष आपको वैसी ही एनर्जी बढ़ा कर देता है जैसा आप अपना विचार रखते हैं या जिस माहौल में आप रहते हैं। अगर आप मंदिर जाएंगे तो वहाँ की ऊर्जा वो रुद्राक्ष आपके लिए बढ़ा देगा, आपको वो पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा महसूस होगी। अगर आप किसी गलत जगह पे चले आते हैं तो आपको नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा महसूस होगी। अगर आप अच्छी चीज़ें बोलते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें महसूस होंगी। और इसी तरीके से आप जो है दूसरों का भला करते हैं, अच्छे काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, पॉजिटिव वाली। ये होता है रुद्राक्ष का काम। तो दोस्तों, ये भी आप कर सकते हैं कि आप जैसे अगर आप माला लेकर आए हैं, उसको आप संस्कारित करके उसको दही, घी, चीनी और शहद और गंगा जल से धो के उसका स्नान वगैरह करवा के फिर जाके उसको संस्कारित करने के बाद, यानी कि पूरी तरह से धूप और दीप दिखा के फिर जाके आप उससे जो है आप अपने जो इष्ट देव हैं, शिव जी हैं, उनके आगे इनको रख दें माला को। और फिर 10 मिनट के बाद जाके करीबन, या अगले दिन से, किसी भी दिन से आप उस माला पर मंत्र जाप कर सकते हैं। कम से कम 5 माला 11 माला आप कर लीजिए, उसके बाद आप उसको धारण कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप भगवान से प्रार्थना करें, उनको बताएं कि आप पहनना चाहते हैं, फिर जाके आप उसको पहने। तो इसमें जो ऊर्जा है बहुत अच्छी है, आप इसकी ऊर्जा को जगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक तो आपके मन को शांति तो मिलेगी ही, आपका जो तनाव है वो एकदम गायब हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपको छू भी नहीं पाएगी, तो उससे तो आपको सुरक्षा मिलनी है। ये इसका फ़ायदा पहनने का। और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, हिम्मत बढ़ जाएगी आपकी सेहत में सुधार आ जाएगा। ये तो एक ज़बरदस्त फ़ायदे, यानी कि जिनको बहुत समय से प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उनको ये पहनना ही चाहिए। और देखिए, नियम कुछ ख़ास नहीं है। बात ये है कि अगर आप विवाहित जीवन में हैं तो उस समय आप जो है इसको उतार देंगे, और अदरवाइज़ को आप पहन सकते हैं। और किसी भी गलत चीज़ को या नॉन वेज को खाते समय इसको आप नहीं पहनोगे, तब भी आप इसको उतार दोगे। और जो है गलत हाथ इसके ऊपर नहीं लगने चाहिए, किसी और का या आपका। बस इतने से ही इसके नियम है, बाकी आप इसको पहन सकते हैं। तो पवित्रता का आपको ध्यान रखना है, ये साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। और आप चाहें तो उसको कभी कभी हफ्ते में एक बार उतार के दोबारा से उसके ऊपर मंत्र जाप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा गंगा जल छिड़कने के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये नॉर्मल सी अच्छी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अवश्य हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करें।